यूं ही नहीं मिलती मंजिल राही को, दिल में एक जुनून सा जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाती है आशियाना, पूछा चिड़िया से कैसे बनाती है आशियाना, बोली लंबी उड़ान भरना पड़ता है, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। हेलो बच्चों, मैं इसके प्रजापति आपका स्वागत करता हूं आपका अपना परिवार एडमिशन क्लासेज में। तो आज हम लोग क्लास 6, क्लास 9 और क्लास 11 वाले विद्यार्थियों के लिए जानेंगे कि उनके जो टोटल सीट है वो कितना है, और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट फॉर्म भरते समय आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ हम लोग ये भी जानेंगे कि आप लोग फ्री में सीएचएस की तैयारी कैसे करेंगे। एकदम से अच्छे तरीके से आपको कोई भी पेड कोर्स लेने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी क्रैश कोर्स लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है? आप लोग क्या कर सकते हैं, फ्री में तैयारी कर सकते हैं एकदम बेहतरीन तरीके से, और आप एकदम से अच्छे तरीके से अच्छे अंक भी गेन कर सकते हैं और सीएचएस में अपना एडमिशन भी पा सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज के सेशन को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। फॉर्म से रिलेटेड एकदम से अच्छे तरीके से कोई भी जानकारी चाहिए तो आप लोग क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक है? वैसे तो मैं इसी वीडियो में एकदम से अच्छे तरीके से आपको सब कुछ बता दूँगा, और साथ ही साथ आपको कोई भी डाउट बचता है तो आज 7:30 पर क्या आने वाला, लाइव आने वाले हैं हम लोग। हम तीनों सर आएँगे, क्या लाइव आएँगे, और आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है? लाइव लाइव 7:30 पर आएँगे, शेड्यूल आपको अभी थोड़ी देर बाद लग जाएगा, ठीक है? तो चलिए हम लोग आज के सेशन को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्लास 9th के लिए उड़ान बैच है, उड़ान बैच की फीस की चर्चा की जाए तो मैंने अभी शुरू में पहले ही बता दिया कि ₹0 यानी कि आपको कोई भी रुपया पे करने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि बात की जाए ये क्लासेस जो हैं वो आपको फ्री में मिलेंगी। इसकी क्लास की संख्या बात की जाए तो 2 क्लास मिलती हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे 2 क्लास में तैयारी होती है? ऐसे नहीं होती है, ठीक है? तो 2 क्लास कब तक लिए था? 2 क्लास जब आपके फॉर्म नहीं आया था तब तक के लिए था। यानी कि स्लो-स्लो क्लास की संख्या जो चलती रही इसलिए आपको 2 क्लासेस मिलती थी, ठीक है? तो अब ये जो क्लास की संख्या है वो कल या परसों तक क्या हो जाएगी, इसकी संख्या बढ़ा दी जाएगी। कितने-कितने बजे रहेगी, कौन-कौन सी क्लास रहेगी, कैसे-कैसे आपको तैयारी करना है, इसके बारे में एकदम से अच्छे तरीके से आपको बता दिया जाएगा, ठीक है? बाकी बात की जाए क्लास 11 के लिए तो क्लास 11 के लिए यहाँ पर देख लीजिए, क्लास 11 के लिए दिया गया है, यहाँ पर आपको 3 क्लासें मिलती थी। एक क्लास आपको 5:00 पीएम पर मिलती थी, साइंस की क्लास यानी कि बायोलॉजी या केमिस्ट्री की क्लास, ठीक है? और बात की जाए वहीं पर 7:30 पीएम पर आपको इंग्लिश क्लास देखने को मिल जाती थी, 8:30 पीएम पर आपको रमाकांत सर पढ़ाते थे, मैथ्स या फिजिक्स क्लास देखने को मिल जाती थी, ठीक है? वहीं पर बात की जाए अगर जो ये क्लास की संख्या इसमें भी आपको 1-2 क्लास क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कब? जब 1-2 दिन में क्या हो जाएगी, इन सभी क्लास की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यहाँ पर 3 क्लास है, इसकी संख्या भी बढ़ जाएगी। यहाँ पर 2 क्लास है 9th के लिए तो इनकी भी संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ा दी जाएगी। इसके लिए क्या रहेंगे, आप लोग बेफ़िक्र रहेंगे, ठीक है? तो आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। डेफ़िनिटली अगर जो सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपको तुरंत नोटिफ़िकेशन मिलता रहेगा। बाकी आप लोग टेलीग्राम में जॉइन हो जाइए, कोई भी महत्वपूर्ण सूचना होती है, जैसे एडमिट कार्ड कब आना हुआ, एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड होगा, रिज़ल्ट कब आएगा, इन सभी के बारे में एकदम से अच्छे तरीके से आपको डिटेल बाय डिटेल मिलती रहेंगी, ठीक है? और फॉर्म कैसे भरना है ये तो मैं बताऊँगा ही बताऊँगा। आपको साइबर कैफ़े पर जाकर भराने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है? आप लोग खुद घर बैठे मोबाइल से क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। आपको साइबर कैफ़े पर ₹50 ₹100 देने की आवश्यकता नहीं है। मैं जानता हूँ कि जो गरीब बच्चे होते हैं वो कितने अच्छे तरीके से क्या कर सकते हैं, मेहनत करके ये 50 पैसा ₹50 ₹100 क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं और ये साइबर कैफ़े को इसे दे देते हैं। ये आप शुरू घर से बैठकर 10-15 मिनट में भर सकते हैं। इसके लिए आपको 50 ₹100 देने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है? तो आप लोग क्या करिएगा, वेट कर लीजिएगा, जब एकदम से अच्छे तरीके से मैं बता दूँगा, उसके बाद में क्या कर लीजिएगा, आप लोग भर लीजिएगा, ठीक है? तो देखिए मैंने नोटिस पर आ गया है, और इसके बारे में चलिए चर्चा करते हैं कि मतलब ये जो नोटिस है वो एकदम सच्चे तरीके से सही है, आप लोग इसको फेक नहीं मानेंगे, ठीक है? एकदम सच्चे तरीके से ये बीएचयू द्वारा जारी किया हुआ नोटिस है, ठीक है? इसमें जो जानकारी लिखी रहेंगी वो एकदम से 100% क्या रहेंगी, सही रहेंगी, ठीक है? चलिए हम लोग आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं सब चीज़ों को एकदम बेहतरीन तरीके से। थोड़ा वीडियो लंबा होगा लेकिन आपको इसके बाद में कोई भी वीडियो, किसी की वीडियो आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो देखिए सबसे पहले कहा गया है ऑनलाइन फॉर्म उपलब्ध होने की तिथि, यानी कि फॉर्म कब उपलब्ध हो जाएगा, तो 20 फरवरी को क्या हो जाएगा, उपलब्ध हो जाएगा। फॉर्म अभी लिंक ओपन नहीं हुआ, लिंक कब ओपन हो जाएगा, लिंक आपको शाम तक देखने को मिल जाएगा, लिंक ओपन, ठीक है? कि फॉर्म कैसे भरना है एकदम से अच्छे तरीके से, ठीक है? तो मैं बता दूँगा, इसके लिए बेफ़िक्र रहेंगे, जब ओपन हो जाएगा तभी बता दिया जाएगा, और फॉर्म कैसे भरना है ये तो मैं बताऊँगा ही बताऊँगा। आपको 50-100 रुपया देने साइबर कैफ़े वाले को कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है? उसके बाद बात की जाए अंतिम तिथि कब होने वाली है, तो 20 मार्च को होगी। ये सब आपको रमाकांत सर एक छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको बताए थे, आपको पता भी होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? एक बार फिर से जान लीजिए, ठीक है? अगर बात की जाए वैसे तो मैं फॉर्म भरने का एकदम से स्टेप बाय स्टेप तरीका बताऊँगा, तो आपको कोई भी संशोधन करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। लेकिन मान लीजिए गलती से कहीं हो गया, आपके फॉर्म में गलती हो गया, तो आप लोग संशोधन कब करेंगे? 21 से 27 मार्च के बीच में आप संशोधन कर सकेंगे। अगर जो आप सोच रहे हैं कि मैं 28 मार्च को कर लूँगा, तो आप बिल्कुल नहीं कर पाएँगे, ठीक है? तो आप लोग क्या करेंगे, एकदम से अच्छे तरीके से इनको नोट आउट कर लीजिएगा, ठीक है? अब सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि आपका प्रवेश पत्र कब जारी होगा, यानी कि एडमिट कार्ड कब आएगा। एडमिट कार्ड जब आएगा वो 11 अप्रैल को आएगा। कब आएगा? 11 अप्रैल को आएगा, ठीक है? और पेपर कब से होगा, तो 9th वालों के लिए 29 तारीख को, 29 तारीख को कब है पेपर है, 29 अप्रैल को क्या आपका पेपर है। देखिए जो
मान लीजिए कितने, देखिए 20 से कितने, 1 महीने, केवल 1 डेढ़ महीने टाइम मिले, ठीक है। लास्ट डेट से जोड़ा जाता है फॉर्म कि मतलब कितने दिन मिले हैं, तो केवल 1.5 महीने मिले हैं, ठीक है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, 1.5 महीने में एकदम से अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। 1.5 महीने में अगर बात की जाए तो आप लोग उड़ान बैच से जुड़ सकते हैं क्लास 9th के लिए। आपको कोई भी फीस पे करने की आवश्यकता नहीं है। 1.5 महीने में आपको 999 रुपया ना पे करने की, ना 499, कुछ भी पैसा पे करने की आवश्यकता नहीं है। केवल 1.5 महीने में इतना पैसा दे देंगे तो ये बहुत गलत बात है, ठीक है। तो आप लोग क्या करिएगा, एकदम अच्छे तरीके से स्टार्ट कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। वहीं पर बात की गणित वर्ग का पेपर कब होगा, तो आप लोग जानते होंगे कि जो क्लास 11 वालों के लिए 4 वर्ग रहेंगे, एक गणित वर्ग यानी कि मैथ वर्ग, बायोलॉजी वर्ग, उसके अंदर कला वर्ग, एक वाणिज्य वर्ग। तो देखिए गणित वर्ग का जो पेपर रहेगा वो 30 तारीख को रहेगा। वहीं पर बात किया है जीव विज्ञान वर्ग का जो पेपर रहेगा वो 1 मई को रहेगा। कब रहेगा, 1 मई को। और दिन कौन सा पड़ेगा, बुधवार पड़ेगा। कौन सा दिन, बुधवार पड़ेगा। और टाइमिंग की बात किया तो टाइमिंग बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। 10 बजे से 8 बजे से कितने बजे पर, 8 बजे से 10 बजे तक रहेगा। क्या रहेगा, 8 बजे से 10 बजे तक रहेगा। और टाइमिंग की बात किया, टाइमिंग कितने मिलेंगे आपको, 2 घंटे मिलेंगे। 2 घंटे से 1 मिनट भी ज्यादा नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। 2 घंटे मिलेंगे एकदम से अच्छे तरीके से। तो आपको इतने समय में क्या करना रहेगा, आपको सभी क्वेश्चन क्या करेंगे, अटेम्प्ट करना रहेगा, ठीक है। आपको पता होनी चाहिए कि आपके एग्जाम में कितने क्वेश्चन आएंगे। आपके एग्जाम में 100 क्वेश्चन आएंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो आपको 100 क्वेश्चन 120 मिनट में करने रहेंगे। वहीं पर बात किया है कला वर्ग के लिए, तो कला वर्ग के लिए भी देख लीजिए 2 तारीख को क्या है पेपर है। वहीं पर वाणिज्य वर्ग के लिए 3 तारीख को क्या है उनका पेपर है, 3 मई को। और दिन का आंसर पड़ेगा शुक्रवार पड़ेगा, ठीक है। उसके अंदर अगर जो आपने पेपर दे दिया, पेपर देने के बाद उत्तर कुंजी आता है, आंसर की आता है, इन सभी के बारे में आपको एकदम सच्चे तरीके से स्टेप बाय स्टेप जानकारी मिलती रहेंगी। सबसे पहले आप लोग क्या करिए, एग्जाम पर फोकस करिए, ठीक है। चलिए हम लोग आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं सब चीजों को बेहतरीन तरीके से। अब जानेंगे हम लोग कि जो और सब चीजें जैसे डेट ऑफ बर्थ हो गया, ये सब चलिए जानते हैं, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ के बारे में और फीस कितना लगेगा, हाँ जी बिल्कुल एकदम सही तरीके से मैं बताऊंगा कि आप लोग कितने कौन कौन से फीस लगेंगे और डॉक्यूमेंट कौन कौन सा लगेगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, ठीक है। ये विद्यालय के बारे में दिया गया कि एनी बेसेंट क्या की थी, इसकी संस्थापना की थी, यानी कि स्थापना की थी कब, 1898 में इसकी स्थापना की थी, ठीक है। और वहीं पर बीएचयू की बात की जाए तो बीएचयू को मदन मोहन मालवीय ने स्थापित किया था, ठीक है। आप लोग इसको जानते भी होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पर देख लीजिए डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ में क्या होता है, अधिकतर बच्चे क्या कर देते हैं, गलत हो जाता है इनका डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ गलत हो जाता है तो वो फॉर्म को नहीं भर सकते। अगर जो मान लीजिए कहीं टिप टाप के गलती से क्या कर देते हैं, फॉर्म भर भी देते हैं, तो उनका जो सिलेक्शन होता है होने के बाद में भी क्या हो जाते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय क्या हो जाते हैं, बाहर कर दिए जाते हैं। कैसे कर देते हैं, बाहर कर दिए जाते हैं। तो आप लोग देख लीजिए कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो इतने इतने के बीच में है या फिर नहीं है। आप लोग कहाँ से मार्कशीट भी मिला लेंगे, क्लास 7वीं का मार्कशीट तो इस समय आपके पास होगा अगर जो 8 वाले हैं। अगर जो वहीं पर बात किया है एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड होगा क्लास 10th वाले के पास, या फिर 9वीं का मार्कशीट भी होगा। तो आप लोग उससे क्या करेंगे, अपना डेट ऑफ बर्थ और आधार कार्ड से डेट ऑफ बर्थ क्या कर लेंगे, मैच कर लेंगे। तभी क्या कर सकेंगे, एकदम सच्चे तरीके दोनों मैच रहेगा, तब आप लोग तैयारी करेंगे तो आप सही डायरेक्शन में तैयारी करेंगे। आपका सिलेक्शन होने के बाद में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पर देखिए अगर ये कोई दिक्कत है थोड़ी बहुत, तो आप लोग क्या करिए, आधार कार्ड वाला क्या कर लीजिए, संशोधन करा लीजिए, ठीक है। यहीं पर देख लीजिए यहाँ पर 31 मार्च 2024 को क्या करना है, यहाँ से काउंट होगा। और 13 से कब तक, 13 वर्ष से 15 वर्ष के बीच में, ठीक है। 13 वर्ष से 15 के बीच में क्लास 9 वाले विद्यार्थियों के लिए होना चाहिए। वहीं पर बात किया है 31/3/2009 से पहले और 31/3/2011 के बाद का नहीं होना चाहिए। अगर जो इसके बाद में है तो आप लोग फॉर्म नहीं भर सकते। एक दिन बाद में हुई तो फॉर्म नहीं भर सकेंगे क्लास 9 वाले विद्यार्थी। वहीं पर बात किया क्लास 11 के लिए, तो देख लीजिए क्लास 11 के लिए 31 मार्च 2024 को अभ्यर्थी की अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए, 18 वर्ष। 18 वर्ष से अगर जो आप ज्यादा हो जाते हैं तो आप लोग क्या कर सकते हैं, फॉर्म नहीं भर सकते हैं। इससे कम है तो भर सकते हैं, डेफिनेटली भर सकते हैं, चाहे आप कितने भी ईयर के क्यों ना हो। वहीं पर बात की जाए 31/3/2006, 31/3/2006 के पहले का नहीं होना चाहिए, 31/3/2006 के पहले का नहीं होना चाहिए। यानी कि आप लोग 29 तारीख के हैं, 29/3/2006 के हैं तो इस फॉर्म नहीं भर सकते हैं, ठीक है। इससे पहले के हैं तो आप लोग फॉर्म नहीं भर सकते। अब बढ़ते हैं और आगे समझते हैं सब चीजों को बेहतरीन तरीके से, ठीक है। बाकी यहाँ पर दिया गया है कि किसके लिए कितने कितने अंक चाहिए। जैसे बात किया है गणित वर्ग, अगर जो गणित या जीव विज्ञान वर्ग चाहते हैं तो कक्षा 10वीं में आपको 60% लाने की आवश्यकता है। 60% तो वैसे सभी विद्यार्थी कहा जाता है, इसमें आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और अगर जो बात किया है उससे अधिक अंक या समक्ष ग्रेड होना चाहिए, यानी कि समकक्ष यानी कि ग्रेड होना चाहिए। ग्रेड का मतलब क्या होता है, जो ए ग्रेड बी ग्रेड ही होता है, यही सब आप लोग जानते भी होंगे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वहीं पर बात किया है एक और वो दी गई है कि गणित तथा जीव विज्ञान वर्ग में प्रवेश के लिए गणित तथा और विज्ञान दोनों में प्रत्येक प्रत्येक 50% अंक चाहिए, यानी कि 50% अंक चाहिए ही चाहिए। और वहीं पर क्लास 10th में ओवरऑल मिलाकर 55% चाहिए। ये आपको जानने की आवश्यकता है वाणिज्य के लिए, ठीक है। ये सब आपको जानते भी होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इतना प्राप्त भी हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। वहीं पर कला वर्ग में केवल उत्तीर्ण चाहिए, क्या चाहिए, कला वर्ग अगर जो आप फॉर्म भरना चाहें तो आप क्या चाहिए, उत्तीर्ण चाहिए, ठीक है।
अब बात आती है कितनी कितनी सीटें किसके किसके लिए हैं। तो देखिए क्लास 9th के लिए सबसे पहले बात आती है क्लास 9th के लिए कितनी कितनी सीटें हैं। एकदम सच्चे तरीके से मैं सब कुछ बताने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए क्लास 9th के लिए कितनी सीटें हैं। तो सेंट्रल इंडियन बॉयज स्कूल, यहाँ पर बॉयज का दिया गया, यहाँ पर गर्ल्स के लिए दिया गया, ठीक है। दोनों के स्कूल क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो देखिए क्लास 9th के लिए बॉयज की जो सीटें होती हैं कितनी सीटें हैं, 100 सीटें। कितनी सीटें हैं, 100 सीटें हैं, ठीक है। वहीं पर बात की गणित वर्ग क्लास 11 के लिए, गणित वर्ग में कितने 38 प्लस 50, 38 प्लस 50, 50 का मतलब क्या होता है 38 क्या, अभी थोड़ी देर बाद मैं चर्चा करने वाला हूँ, ठीक है। ये प्लस प्लस क्यों लिखा गया इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, ठीक है। वहीं पर बात की है क्लास 11 के लिए जीव विज्ञान वर्ग, जीव विज्ञान वर्ग के लिए कितनी सीटें हैं, 25 सीटें हैं। देखिए जो सीटों की संख्या आपको कम दिख रही है, लेकिन जो कट ऑफ होता है वो जीव विज्ञान वर्ग का क्या जाता है, कम जाता है, ठीक है, कम जाता है। इसके लिए आप लोग बेफिक्र करेंगे, भले ही सीटों की संख्या कम दी गई है, लेकिन जो कट ऑफ होता है वो कम जाता है। वहीं पर कला वर्ग के लिए कितनी सीटें, 12 सीटें हैं, मात्र 12 सीटें हैं, लेकिन जो कट ऑफ होता है इसका भी कम जाता है, ठीक है। वहीं पर वाणिज्य वर्ग की बात की जाए तो वाणिज्य वर्ग के लिए कितनी सीटें हैं, केवल 12 सीटें हैं, ठीक है। कितनी सीटें, केवल 12 सीटें हैं। वहीं पर बात की है गर्ल्स के लिए, यानी कि जो लड़कियां हैं उनके लिए क्लास 9th में कितनी सीटें हैं, 10 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं, 10 सीटें हैं। वहीं पर बात की जाए क्लास 11th के लिए गणित वर्ग के लिए कितनी सीटें, 16 सीटें। कितनी सीटें, 16 सीटें हैं, ठीक है। लेकिन बॉयज की कंपैरिजन बात किया है, भले सीटें क्या है कम है, लेकिन लड़कियों का जो कट ऑफ होता है वो क्या जाता है, कम जाता है। तो बच्चे इसके लिए क्या करेंगे, बेफिक्र नहीं करेंगे कि मेरा कैसे होगा, केवल 10 सीटें, ठीक है। आप लोग मेहनत करेंगे, डेफिनेटली होगा भी होगा, ठीक है। वहीं पर बात किया है जीव विज्ञान के लिए, देख लीजिए जीव विज्ञान के लिए केवल कितना सीटें हैं, 17 सीटें हैं लड़कियों के लिए। वहीं पर बात किया है कला वर्ग के लिए कितनी सीटें, 40 सीटें हैं। वाणिज्य वर्ग के लिए कितनी सीटें हैं, 25 सीटें हैं, ठीक है। लड़कियों में वाणिज्य वर्ग और कला वर्ग की सीटें की संख्या देख लीजिए ज्यादा है। वहीं पर बात किया है बॉयज में क्या है, कम है, और बॉयज में इन सभी में ज्यादा है और इसमें क्या है, कम है, ठीक है। आप लोग इसको देख भी रहे होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर स्टार पॉइंट लगाया गया था। स्टार पॉइंट का मतलब क्या, चलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। यहाँ पर कहा गया है सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल में प्रवेश के लिए परीक्षा या सीटी के माध्यम से गणित वर्ग के हेतु विश्वविद्यालय कर्मचारी की श्रेणी के अतिरिक्त 50 सीटें केवल बाह्य विद्यार्थियों के लिए सुरक्षित हैं। यानी कहने का तात्पर्य क्या है, 50 सीटें जो है उसमें क्या करेंगे आप लोग, फाइट करेंगे। और जो 38 सीटें रहेंगी, वो 38 सीटें दी गई ना, 38 सीटें जो है वो किसके लिए हैं, 38 सीट आपको एम्प्लॉयड के लिए देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। एम्प्लॉयड यानी कि कहने का तात्पर्य क्या है, जिनके जो पिता माता या फिर जो मतलब भाई वही रहते हैं, वो बीएचयू के कर्मचारी हैं, उनके लिए ये सीटें रहती हैं। उनकी जो कटाव रहती है वो बहुत ही कम जाती है, ठीक है। इसके लिए बेफिक्र रहेंगे। और वहीं पर बात की जाए, देखेंगे 38 सीटें हैं, इसमें अगर जो बात की जाए बढ़ती भी सीटें हैं, तो जो सीटें बढ़ती हैं उसके लिए आप फाइट करके ले सकते हैं, इसके लिए बेफिक्र रहेंगे, ठीक है। सबसे पहले वरीयता दी जाती है उन सभी को। वहीं पर बात की जाए, यहाँ पर देख लीजिए सेकंड पॉइंट में क्या कहा गया है, सेंट्रल हिंदू बॉयज में मेरिट सूची के आधार पर क्लास 11वीं कक्षा के पेड सीट में प्रत्येक में 5-5 सीटों का प्रावधान है, यानी कि 20 सीटें। और इसमें बात की जाए जीव विज्ञान वर्ग में इतने सीटें दी गई, ठीक है। यानी कि गणित वर्ग में 20 सीटें, जीव विज्ञान वर्ग में 10 सीटें, और इसमें बात की है कला वर्ग में कितने 5 सीटें हैं, और इसमें वाणिज्य वर्ग में बात किया तो कितने सीटें, 5 सीटें हैं। अब बात किया है पेड सीट। पेड सीट मतलब क्या होता है, पेड सीट मतलब पेड के मान में आप जानते भी होंगे, पेड मतलब क्या होता है, पैसा देना। तो पैसा देकर क्या कर सकते हैं आप लोग, इनको ले सकते हैं। कितनी सीटें, गणित वर्ग में इतने और इतने। अब बात की जाए, अब पैसा दे सकते हैं, तो अब मान लीजिए क्या है आपका, जो मान लीजिए जो अंक है, मान लीजिए 100 अंक का होता है, 100 क्वेश्चन पेपर रहेंगे। अगर जो आप कितने अटेम्प्ट करते हैं, मान लीजिए 75 यानी कि 60 अटेम्प्ट करते हैं, तो क्या मुझे मिल जाएगा ये सीटें, बिल्कुल नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि बात की जाए कैसे मिलेगा इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे होगा। तो सबसे पहले क्या बनती है, मेरिट बनती है। मेरिट बनती है, उसमें क्या हो जाता है, सिलेक्शन हो जाता है बच्चों के लिए। तो उनको क्या लगता है, पैसा जो लगता है वो कम लगता है, ठीक है। क्या लगता है, पैसा कम लगता है। तो देखिए मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि अगर जो मान लीजिए क्या होता है, पहले सूची बनती है, उसके बाद में क्या होता है, आपको कम पैसे देने के बाद में क्या हो जाता है, आपका एडमिशन हो जाता है ऑलमोस्ट कितने 5,000 के आसपास। अगर जो आपको एडमिशन लेना है उसके बाद में हो जाएगा वहां पर, ठीक है। अगर जो बात की है वहीं पर अगर जो रुक जाता है उसके बाद में क्या होता है, फिर नीचे आते हैं बच्चे, क्या करते हैं, फाइट करते हैं। उसके बाद में सूची बनती है, सूची बनती है, वहां से जो बच्चे होते हैं उसको उतना ले लेते हैं। उसका जो बचता है वहां से काउंट होता है। वहां से अगर जो आपको बुलाया जाता है कि आप चाहते हैं या फिर नहीं चाहते, नहीं चाहते हैं तो नहीं जाना चाहिए। अगर जाना चाहते हैं तो आप लोग ले सकते हैं, लेकिन आपको आना चाहिए वहां तक नंबर, ठीक है। एकदम से सूची वाइज जारी होता है कि आपको ऑल ओवर इंडिया रैंक कितना है, ठीक है। इंडिया रैंक बताया जाता है, ठीक है, एकदम बेहतरीन तरीके से। तो आप लोग इसके लिए भी फिक्र रहेंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं सब चीजों को बेहतरीन तरीके से। तो देखिए यहाँ पर पाठ्यक्रम के बारे में दिया गया है। तो क्लास 9th के लिए कितने 100 विकल्प होंगे, ठीक है। 100 विकल्प प्रश्न होंगे। इसमें अंग्रेजी आएगा, हिंदी आएगा, गणित आएगा, और समाज विज्ञान और विज्ञान के प्रश्न रहेंगे, ठीक है। इन सभी को आप लोग जानते भी होंगे। वहीं पर बात किया, यहाँ पर देख लीजिए क्लास 11 वाले विद्यार्थियों के लिए। तो क्लास 11 वाले विद्यार्थियों के लिए 10 का स्तर का होगा, 10 तक
के स्तर का होगा, लेकिन कहा जाता है 10 के स्तर का होगा, लेकिन इतना ज़्यादा हाई लेवल के पूछ लिए जाते हैं कि आप लोग अनुमान भी नहीं लगा सकते। कैसे-कैसे क्वेश्चन आए थे पिछले बार में, इन सभी के बारे में एकदम सच्चे तरीके से आपको उमंग बैच में चर्चा की जाएगी, ठीक है? उमंग बैच आपको फ्री में उपलब्ध कराया गया है, यूट्यूब पर उपलब्ध कराया गया है, ठीक है? इसमें एक बात किया है तो 100 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे, और बात किया है नंबर ऑफ क्वेश्चन तो 100 रहेंगे। वहीं पर बात की टाइमिंग 2 घंटे ही आपको मिलेंगे, ठीक है? गणित वर्ग को आपको कौन-कौन सा विषय पढ़ना है, तो अंग्रेजी पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है, भौतिक विज्ञान पढ़ना है, रसायन विज्ञान, गणित और सामान्य अध्ययन आपको पढ़ना है। इन सारे सब्जेक्ट को गणित वाले विद्यार्थियों को पढ़ना है। वहीं पर बात किया जीव विज्ञान के लिए कौन-कौन सा पढ़ना है, तो अंग्रेजी पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान और सामान्य अध्ययन क्या करना है आपको पढ़ना है जीव विज्ञान वालों के लिए। वहीं पर बात किया अगर जो आप कला वर्ग से लेना चाहते हैं, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए अंग्रेजी, हिंदी, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, गणित एवं सामान्य अध्ययन का अध्ययन करना होगा, ठीक है? कला वर्ग के लिए। वहीं पर वाणिज्य की बात की जाए तो वाणिज्य में आपको अंग्रेजी, हिंदी, अर्थशास्त्र, गणित एवं सामान्य अध्ययन का क्या करना रहेगा, आपको अध्ययन करना रहेगा, ठीक है? इन सभी के बारे में एकदम सच्चे तरीके से आप लोग जानते भी होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आपको सिलेबस के माध्यम से बताया गया था पहले ही। अगर जो आपने देखा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको फिर से वीडियो मिल जाएगा कि आपको कौन-कौन से सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना है, ताकि आपका जो सिलेक्शन रहे वो ईज़िली आप लोग क्रैक कर सकें सीएचएस को, ठीक है? बाकी यहाँ पर आरक्षण दिया गया है कि एससी के लिए कितना आरक्षण होना चाहिए, ओबीसी के लिए, एसटी के लिए, ठीक है? इसके लिए बेफिक्र रहेंगे। अगर जो बात की जाए, यहीं पर चलिए थोड़ा समझ लेते हैं, आरक्षण के बारे में बात आ गई है तो समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए जो सीटों की संख्या रहेगी वो यूआर यानी कि अनरिजर्व्ड में जो सीटों की संख्या रहेगी वो थोड़ी ज़्यादा रहती है। क्यों ज़्यादा रहती है? तो इसके लिए मैं बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? इसमें जो देखिए पहले रहते हैं अदर बॉडी के बच्चे रहते हैं, जैसे यूआर अनरिजर्व्ड जो जनरल कैटेगरी के बच्चे आते हैं वो रहते हैं, ठीक है? वहीं पे बात किया ओबीसी, ओबीसी के बच्चे जो रहते हैं उसका में क्या होता है, एसटी होता है, एसटी होता है और क्या होता है, एससी होता है, एसटी और क्या होता है, एससी होता है। तो मान लीजिए क्या होती है इसमें, मान लीजिए सीटों की संख्या अभी मैं थोड़ी देर बाद बताने वाला हूँ, ठीक है? इसके लिए बेफिक्र रहेंगे। मैंने बताया सीटों की संख्या सेपरेट वाइज़ कब बताया जाएगा, या तो दिया होगा तो मैं बता दूँगा, नहीं तो मैं खुद इस पैटर्न लेकर आ जाऊँगा कि कितने-कितने सीटें किसमें-किसमें हैं, ठीक है? इसके लिए बेफिक्र रहेंगे, ठीक है? अब बात की मान लीजिए एसटी में सीटों की संख्या मान लीजिए किसी स्ट्रीम में कितनी है, तो मान लीजिए 20 सीटें हैं, 20 सीटें मान लीजिए हैं, मैथ स्ट्रीम में हो गया, या फिर मान लीजिए 10 सीटें, 10 सीटें मान लीजिए जो कि होनी चाहिए, तो 10 सीटें होंगी, तो एसटी का बच्चा क्या करेगा, 10 सीटों के लिए फाइट करेगा। अगर जो मान लीजिए 10 सीटें फुलफिल हो जाती हैं, तो फिर उसका क्या हो जाएगा, काउंट हो जाने लगेगा, जनरल में काउंट होने लगेगा, यानी कि अनरिजर्व्ड में काउंट होने लगेगा। जो सीटें बचेंगी उसके लिए क्या करेंगे, आप लोग जनरल में फाइट करेंगे लगेंगे, ठीक है? यानी कि जनरल में फिर से रैंक बनेगी, उसके बाद में जनरल बच्चे वहाँ पर भी आएँगे और आपको इनमें भी फाइट करना रहेगा, ठीक है? उसके बाद में अगर जो आप उनसे ज़्यादा लेकर आते हैं, डेफिनिटली मानिए आप जनरल कैटेगरी से आप लोग क्या कर सकते हैं, एडमिशन करा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है? ये तो हो गया। अगर जो बात की इसी प्रकार ओबीसी वाले बच्चे, ओबीसी का जो सीटों की संख्या हो गई, फुलफिल हो गई, तो आप लोग जनरल से अपना स्कोर ज़्यादा लेकर आएँगे तो आपको सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है? ये तो बात हो गई। उसके बाद में बात की जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं सब चीज़ों को बेहतरीन तरीके से, ठीक है? जो-जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है? बाकी आपको कोई भी डाउट है तो 9 बजे वाली क्लास में ज़रूर आइएगा, 9 बजे नहीं 7:30 बजे, ठीक है? 7 बजकर 30 मिनट पर। आपको तीनों सर मिलकर एकदम सच्चे तरीके से सब कुछ बताएँगे, ठीक है? यहाँ पर देखिए कहा क्या गया है, अभी मैं थोड़ी देर बाद फीस के बारे में चर्चा करने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले देखिए सामान्य सूचनाएँ। सामान्य सूचनाओं में क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है, एक पॉइंट ये महत्वपूर्ण मुझे लगा, देखिए क्या कहा गया है, यदि यदि कोई अभ्यर्थी कक्षा 11 में से 1 से अधिक वर्ग में आवेदन करने का इच्छुक है, तो भिन्न वर्ग के लिए अलग-अलग आवेदन फॉर्म भरना होगा। यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि अगर जो मान लीजिए क्या है, आप क्लास 11 के लिए चाहते हैं कि मुझे अगर जो मान लीजिए मैथ स्ट्रीम नहीं मिलता है, तो मैथ स्ट्रीम नहीं मिलता तो बायो मिल जाए तो आप लोग क्या करेंगे, आपको बायो के लिए भी फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक है? बायो के लिए अलग से नहीं भरना पड़ेगा, बस वहाँ पर आपको एक टच करना रहेगा कि ये बायोलॉजी हो गया, ठीक है? तो आप क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं, ठीक है? बाकी जैसे ही फॉर्म आएगा एकदम सटीक से मैं बता दूँगा, फॉर्म तो कहा गया है 20 तारीख से आ जाएगा, लिंक ओपन हो जाएगा तो मैं बता दूँगा, ठीक है? इसके लिए बेफ़िक्र रहेंगे। बाकी यहाँ पर दिया गया है, इन सभी के बारे में आप लोग क्या करेंगे, देख लीजिएगा, ये अभी इम्पोर्टेंट नहीं है, जब इम्पोर्टेंट होगा तो मैं बता दूँगा, इसके लिए बेफ़िक्र रहेंगे। तो चलिए और बढ़ते हैं, सब चीज़ों को समझते हैं एकदम से बेहतरीन तरीके से, ठीक है? अभी बचा क्या गया है, अभी बचा है कि मतलब कितने पैसे लगेंगे, आपके फॉर्म भरने में कितने रुपए लगेंगे, ठीक है? इसके बारे में अभी जानने की आवश्यकता है। तो चलिए इसके बारे में समझ लेते हैं, और यहाँ पर दिया गया प्रवेश पत्र की उत्तर कुंजी के बारे में दिया गया है, ठीक है? इन सभी को आप लोग क्या करेंगे, रीड आउट कर लेंगे, उसके लिए आप लोग बेफ़िक्र रहेंगे, ठीक है? कैसे-कैसे, क्या-क्या होगा, पेपर के समय मैं बता दूँगा, ठीक है? एकदम बेहतरीन तरीके से। बाकी यहाँ पर दिया गया है कि मतलब विषय-वषय के बारे में दिया गया है कि क कौन-कौन से विषय कैसे-कैसे, क्या होगा, ठीक है? इसके लिए बेफ़िक्र रहेंगे। यहाँ पर दिया गया है सब चीज़ों को एकदम सही से देख लेंगे। ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ पर दिया गया है, ठीक है? ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर देख लीजिए क्या कहा गया है, यहाँ पर कहा गया आवेदन पत्र प्रोसेसिंग यानी कि परीक्षा
शुल्क, परीक्षा शुल्क दिया गया है। यहाँ पर देखेंगे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 550 रुपए लगेंगे। कितने? 550 रुपए लगेंगे। और बात किया वहीं पर अन्य, जो अन्य रहेंगे यानी कि जनरल हो गया, ओबीसी हो गया, जनरल ओबीसी के लिए कितने लगेंगे, और कोई भी कैटेगरी है तो कितने रुपए लगेंगे। अनुसूचित जाति और जनजाति को केवल कितने लगेंगे? 550 रुपए लगेंगे। बाकी सभी के लिए कितने रुपए लगेंगे? 800 रुपए लगेंगे। कितने रुपए लगेंगे? 800 रुपए लगेंगे। ठीक है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इनको भर सकते हैं एकदम से अच्छे तरीके से। ठीक है, बाकी आप लोग पेड कोर्स लेने की बजाय क्या कर सकते हैं, फॉर्म को भर दीजिए। ठीक है, बाकी फ्री में तैयारी करिए, एकदम से बेहतरीन अंक लेकर आएंगे। ठीक है, बाकी यहाँ पर देखिए सब चीजों को दिया गया है और सब चीजों को समझ लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है, फिर से दे दिया गया है, इसलिए एक बार और देख लीजिए यहाँ पर क्या कहा गया है। आवेदन पत्र ऑनलाइन उपलब्ध होने की प्रस्तुत की गई संबंधित तिथियां यहाँ पर दी गई। 20 तारीख हो गया, उसके बाद में क्या हो गया, 20/3 हो गया, यानी कि इसके लिए बेफिक्र रहेंगे। ठीक है, कब तक आप लोग फॉर्म भर सकते हैं ये दिया गया है। अब बात आती है कि फॉर्म भरने में आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। जो डॉक्यूमेंट लगेंगे उनको आप लोग इसी वक़्त तैयार कर लेंगे, डेफ़िनेटली मानिए आप जल्दी से फॉर्म भर सकेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है? तो यहाँ पर देखिए सेट 2024 हेतु पर आवेदन पत्र बीएचयू के प्रवेश परीक्षा पोर्टल बीएचयू ऑनलाइन, ये जो वेबसाइट है वो एकदम से अच्छे तरीके से ऑफ़िशियल है। अदर कोई अगर जो मान लीजिए कोई भी कह रहा है कि और यहाँ से जाइए, यहाँ से खोलिए, तो आप लोग वहाँ पर नहीं नहीं जाएँगे। ये जो वेबसाइट है वो एकदम से अच्छे तरीके से क्या है, ऑथेंटिक है। और सभी वेबसाइट क्या होती है, फेक होती हैं। आपको इधर-उधर भटकाते रहेंगे, उसके बाद में 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद आएगा। इससे क्या होगा, आपका टाइम बेकार होगा। ठीक है? कोई भी कहता है कि अगर जो बीएचयू ऑनलाइन से जाए तो वो एकदम से सही है। ठीक है? अदर इधर-उधर से भटकाएँगे तो वो गलत बात है। ठीक है? अब कहाँ से वो फॉर्म कहाँ से भरना होगा, कहीं पर क्या कर देते हैं, जो अदर होते हैं तो क्या कर देते हैं, अदर जो यूट्यूबर होते हैं वो क्या कर देते हैं, बच्चों को बता देते हैं कि यहाँ पर जाइए फॉर्म भर दीजिए, तो वहाँ पर आप लोग नहीं जाएँगे। कैसे फॉर्म भर जाएँगे, यहाँ पर उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है? कहा गया यहाँ पर उपलब्ध हो जाएगा। अदरवाइज़ कहीं पर उपलब्ध होता है तो आप लोग वहाँ से फॉर्म नहीं भरेंगे। ठीक है? यहाँ पर कहा के गया है आवेदन पत्र ऑनलाइन भरा जाना चाहिए, यानी कि ऑनलाइन भरना, आपको ऑफलाइन के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है? ऑफलाइन आपको नहीं भरना है। ठीक है? नहीं तो कहते हैं कि मतलब गाँव में होते हैं, कि कहते हैं कि मुझे पैसा दे दो, मैं आपके बेटे का भर दूँगा, आपके मतलब नाती का कहते हैं, गाँव में कहते हैं नाती का भर दूँगा। ठीक है? इसके लिए बेफ़िक्र रहेंगे। ठीक है? तो ऑनलाइन भरा जाएगा। ठीक है? ऑफलाइन के लिए आप लोग किसी को पैसा नहीं देंगे। ठीक है? फॉर्म कैसे भरना है इसके लिए मैं बता दूँगा। ठीक है? बस आपको धैर्य बनाकर बैठने रहना। ठीक है? बात क्या है, लगेगा क्या-क्या? आवेदन पत्र भरने तथा आवेदन शुल्क जमा करने से संबंधित निर्देश बीएचयू के प्रवेश परीक्षा पोर्टल पर दिए गए हैं। यानी कि आप अभ्यर्थी को अपना फ़ोटो, यानी क्या लगेगा, फ़ोटो लगेगा, हस्ताक्षर लगेगा, और क्या लगेगा? हस्ताक्षर लगेगा। अभिभावक का हस्ताक्षर पोर्टल में दिए गए निर्देशानुसार अनुरूप स्कैन करने की, अपलोड करने की आवश्यकता है। यानी कहने का तात्पर्य क्या है, आपको ये चीज़ें लगेंगी, अभिभावक का हस्ताक्षर लगेगा, आपका फ़ोटो लगेगा और आपका हस्ताक्षर लगेगा, और इसके सिवा आपको कुछ नहीं लगेगा। ठीक है? और आपको भुगतान करने के लिए आपको क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है? आप लोग इसके लिए बेफ़िक्र रहेंगे। ठीक है? बाकी यहाँ पर दिया गया है सब चीज़ों के बारे में। अगर जो आप मान लीजिए फॉर्म भर देते हैं, उसके बाद में पेमेंट नहीं करते हैं, तो आपका जो वो रहेगा वो अपसेट नहीं माना जाएगा, आपको अस्वीकृत कर दिया जाएगा आपका फॉर्म। ठीक है? ये कहा गया है। उसके बाद बात की जाए, मान लीजिए आप कोई गलत जानकारी देते हैं, तो आपका जो आपको कहीं भी पाई गई, मतलब आप गलत जानकारी दिए हैं, तो आप कहीं भी मतलब किसी भी स्टेट में हैं, यानी कि कहने का तात्पर्य क्या है, किसी भी स्टेट, जैसे आप एग्ज़ाम पास कर लिए हैं, आपका एडमिशन हो गया, तो भी आपकी आवर्ती जो होती है, वो निरस्त कर दी जाएगी। ठीक है? इसके लिए आप लोग क्या रहेंगे, ध्यान देंगे इन बातों को। ठीक है? बाकी यहाँ पर प्रवेश पत्र से रिलेटेड जानकारी दी गई है, यहाँ पर इसको देख लीजिएगा। ठीक है? बाकी और कुछ देखते हैं, कोई होगा तो बता देते हैं, नहीं होगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है? तो उम्मीद है प्यारे बच्चों आज का सेशन आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया है। एक बार टाइम टेबल देख लीजिए, ये क्लासेस की संख्या आपको बढ़ाई जाने वाली है। ठीक है? इसके लिए बेफिक्र रहेंगे, ये क्लासेस आपको फ्री में यूट्यूब पर क्या मिलेंगी, फ्री में मिलेंगी। ठीक है? क्लास 11th के लिए उमंग बैच है, एक बैच के माध्यम से जैसा भी आपको पढ़ाया जाता है, एकदम बेहतरीन तरीके से आपको फ्री में उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है? आपको कोई भी पैसा बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है? वैसे भी जानते ही हैं 800 रुपया लग रहा है, 800 रुपया एक गरीब बच्चे के लिए कितना ज़्यादा होता है। ठीक है? अब बढ़ते हैं 9th की तरफ, 9th का देख लीजिए, 9th का एक बार देख लीजिए, टाइम टेबल यहाँ पर दिया गया है, इसके लिए क्या कर लेंगे आप लोग, यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है? आपको साइबर कैफ़े पे भी पैसा देने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ आपको फ्री में उपलब्ध कराया जाएगा। लेकिन वो 800 रुपया आपको लग रहा है, तो आपको देना की आवश्यकता पड़ेगी उसको। ठीक है? वहीं पर ओबीसी की बात की जाए और जनरल की बात की जाए तो उतना लगेगा। वहीं पर बात की जाए इनका कितना लगेगा, एसटी और एससी का कुल कितना, 550 रुपए लगेंगे। कितने? 550 रुपए लगेंगे। ठीक है? फॉर्म कैसे भरना है ये तो मैं बताऊँगा ही बताऊँगा, इसीलिए बेफ़िक्र रहेंगे। ठीक है?
एकदम से अच्छे तरीके से बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप भर के बताऊंगा, ठीक है। उम्मीद है प्यारे बच्चों आज का सेशन आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया है। वीडियो थोड़ा लंबा हुआ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आप लोग क्या करेंगे, इसके अलावा आपको कोई भी वीडियो अदर वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है। जितना भी इंपॉर्टेंट जानकारी थी सब मैंने बताया एकदम बेहतरीन तरीके से। उम्मीद है आपको समझ में भी आया होगा। अगर जो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल पहली बार आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। बाकी सीएचएस से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपका रिप्लाई हमारी टीम या फिर मैं खुद दे दूंगा, ठीक है। इसके लिए क्या करेंगे, आप लोग बेफिक्र रहेंगे। उम्मीद है प्यारे बच्चों आज का सेशन आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया। अगर जो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर हम लोग मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखेंगे और अपनी पढ़ाई को एकदम बेहतरीन तरीके से करते रहेंगे। बाय बाय प्यारे बच्चों।